व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR AR? MR आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड, नॉट प्रोड्यूस्ड. डेफिनेशंस का ध्यान रखेंगे. रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, वन मोर यूनिट इज सोल्ड. AR, average revenue. Average revenue is the price per unit. Price per unit of the commodity sold. फिर उसके बाद AR is equal to TR upon Q. फिर आप उसमें फॉर्मूला दिखाएंगे कि average revenue is always equal to the price. Therefore, AR curve is also known as the price line. ये तो एक चीज हो गई. मैं कह रहा हूँ ये तो मीनिंग है. दिस इज नॉट द रिलेशनशिप. सो बी केयरफुल. कभी कभी होता है हम बह जाते हैं और ये सब हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टीचर को मार्क्स काट लेंगे वो. जब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप, तो टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, डू नॉट डिफाइन. नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. नाउ कम्स द पॉइंट कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR AR, तो सर फिर हम परफेक्ट कंपटीशन दें. परफेक्ट कंपटीशन मतलब व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, या हम इम्परफेक्ट कंपटीशन दें व्हेन मोर कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअर, व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द रेवेन्यू. प्राइस गिर रहा है तो आप ज्यादा बेच पाएंगे. तो डाउट आ सकता है कि हम कौन सी एक्सप्लेन करें. टेक्निकली अगर उन्होंने नहीं बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, मतलब इन विच सिनेरियो आर दे आस्किंग फॉर द रिलेशनशिप, तो एक तीसरी चीज होती है जनरल रिलेशनशिप. तीसरी चीज होती है जनरल रिलेशनशिप बिटवीन MR AR. अभी कराऊंगा आपको. टेक्निकली ये होता है. टेक्निकली ये होता है. तो अगर तो आपके स्कूल में ऐसा क्वेश्चन हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR AR, and if they do not specify which type of market are they talking about, then you have to give the general relationship. अगर ऐसा हुआ है तो क्लोज कि अभी जनरल रिलेशनशिप हम कर लेंगे क्या होती है और आप वही आंसर लिखेंगे. लेकिन अगर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है और ना ही स्कोप है ऐसी कोई डिस्कशन का, तो सबसे सेफ प्ले क्या होता है, आप 3 आंसर्स देंगे. ठीक है ना, मतलब उसी में ही एक हेडिंग केस 1 व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये रिलेशनशिप है. छोटी है ना रिलेशनशिप, कोई लंबी चौड़ी तो है नहीं. केस 2 व्हेन द प्राइस फॉल्स टू इंक्रीज, व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द रेवेन्यू. और थर्ड जनरल रिलेशनशिप. तो मैं जल्दी से आपको, है बहुत सिंपल सी चीज, लेकिन पता तो ना कि आंसर में लिखना क्या है, तभी तो लिख पाओगे. तो क्विक रिकैप जल्दी से. MR AR का क्यों क्विक रिकैप, वो पूरा का पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी यूज होना है. तो बहुत छोटी सी चीज है, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आगे हमारा काम उतना आसान होगा. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR AR? ओके, रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR. तो पहला केस हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं ना, अब ये सब तो पता ना. परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट इन विच इफ यू वांट टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस. ठीक है ना, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए. तो जल्दी से हम बना लेते हैं ग्राफ. क्या शेप होगी राघव परफेक्ट कंपटीशन में MR AR कर्व की? जल्दी से बोलें राघव. ऐसे 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 नहीं, बोल के बताओ. सही बोल रहे हो, क्लियरली बोलो. MR curve would be a straight line parallel to the x axis. You have to specify, क्योंकि parallel तो x को भी हो सकती है, y को भी हो सकती है. और आप यूं 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 कर रहे थे जबकि आंसर यूं है. तो मैं कह रहा हूं यूं यूं नहीं, पैरेलल इनकम्प्लीट आंसर हो गया. पैरेलल टू विच एक्सिस? कभी कभी तो हम तो सर लिख के आए थे टीचर हमसे खुंदक में है. नो, आप आंसर एग्जैक्ट दोगे तो अच्छा लगेगा टीचर को, और एग्जैक्ट नहीं दोगे तो मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे. तो AR curve, MR curve would be a straight line parallel to the x axis. x से y क्या है ये? MR
इज इक्वल टू AR। वाई एक्सिस पे क्या आता है जो हम स्टडी कर रहे हैं, MR एंड AR। एक्स एक्सिस पे आता है आपका, आप आउटपुट लिख सकते हो, क्वांटिटी लिख सकते हो, ठीक है ना, यूनिट सोल्ड लिख सकते हो। कोई डाउट? दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। अब यही होता अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान से देखेंगे तो रिलेशन परफेक्ट कंपटीशन में दे रिमेन द सेम, दे ओवरलैप ईच अदर। MR कर्व एंड AR कर्व एक ही है। imperfect competition when more can be sold only by lowering the prices, कि अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? टाइप ऑफ मार्केट है। कह रहे क्या क्या हो सकता है मार्केट में, कह रहे हो सकता है एक ही प्राइस रहेगा, उस पर जितनी मर्जी यूनिट्स बेचो, तो अगर ऐसा है तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। और अगर प्राइसेस कम करके ही आप ज्यादा बेच पा रहे हो तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी मार्केट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इम्परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी सब केसेस होते हैं कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। सैडली इस साल के लिए आपके कोर्स से डिलीट हो गया, बट अदरवाइज इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू शुड नो। कोई बात नहीं, तो हमने बस, हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखना शेप ऑफ MR AR कर्व्स। अगेन वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, MR एंड AR। वाई एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, यूनिट्स सोल्ड। मोर कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइसेस, मतलब अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपके प्राइसेस गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। AR कर्व रिप्रेजेंट्स द प्राइस लाइन, AR कर्व रिप्रेजेंट्स द प्राइस लाइन। तो AR कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। टेक्निकली यू शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस का मतलब समझते हो कि जीरो जब बेच रहे हो तो सबसे ज्यादा आप कमा रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो आज सच रिलेशनशिप के कोई पॉइंट्स ही नहीं है, क्योंकि वो तो ओवरलैप कर रहा है ना, एक हर पॉइंट पे सेम है। MR इज इक्वल टू AR एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट और एवरी यूनिट सोल्ड, एट एवरी यूनिट सोल्ड। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में ध्यान से देखेंगे MR और AR कैसे होते हैं। दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट फर्क क्या होता है, AR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, AR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। MR नेगेटिव हो सकता है, MR जीरो भी हो सकता है, MR नेगेटिव भी हो सकता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और बेच रहे हैं और मेरा रेवेन्यू नेगेटिव हो गया? बेटा एडिशनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। एडिशनल रेवेन्यू कैसे नेगेटिव हो गया? आप एक यूनिट बेच रहे थे 10 रुपए की, लिख के दिखाऊं या बोल के बताऊं? जल्दी। एक यूनिट बेच रहे थे 10 रुपए की, कितने आए? 10 रुपए। 2 यूनिट बेच रहे हो तो प्राइस कम करने पड़ेंगे 9 रुपए की, तो टोटल कितने आए? 18 रुपीज। एडिशनल रेवेन्यू बढ़ा कि कम हुआ? एडिशनल रेवेन्यू बढ़ा कि कम हुआ? एडिशनल रेवेन्यू बढ़ा नालायकों। पहले 10 रुपए, अब 18 रुपए, तो एडिशनल रेवेन्यू क्या हो गया? 8। एडिशनल रेवेन्यू तो जनरेट हुआ ना। एक यूनिट बेच रहे थे 10 रुपए की, 2 यूनिट बेच रहे हो 9 रुपए ईच, टोटल कितने आए? 18। टोटल रेवेन्यू 18। समझ गया? ध्यान से देखना, यूनिट्स सोल्ड 1 2 3 4 5 6, प्राइस 10 9 8 7 6 5। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू क्यू। एक यूनिट बेची 10 रुपए आए, 2 बेची 18 आए, फिर 24 आए, फिर 28 आए, फिर 30 आए, फिर 30 आए, और अगर 7 यूनिट बेचते तो कितने आते? 28। तो जल्दी से बात करें, अगर मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट लेवल पे TR इज इक्वल टू MR। एक यूनिट बेच रहे हो तो जीरो पे जीरो आ रहे थे,
जीरो पे जीरो आ रहे थे, तो इसलिए वाई एक्सिस पे टच करना टेक्निकली इनकरेक्ट होता है, वो थियोरेटिकली कुछ भी होता है। 10 से 18 हो गया, 8 रुपए और कमाए, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो बढ़, मतलब अभी जनरेट, मतलब अच्छा उससे मार्जिनल रेवेन्यू फॉलिंग, मेरे पॉइंट है कि मतलब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है ना, मतलब कुछ ऐड हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, करेक्ट, बट देयर इज एन एडिशन, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, अब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया, और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, ये बात तो क्लियर हो गई। कब हो सकता है कि आप प्राइसेस इतने कम करते जा रहे हो, आप प्राइसेस इतने कम करते जा रहे हो कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ने की जगह अब गिरना शुरू हो गया एक टाइम के बाद, कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्चा पढ़ाता हूँ 5,000 रुपए, 2 बच्चे पढ़ाता हूँ 4,000 रुपए, 3 बच्चे पढ़ाता हूँ पर मंथ, अगर फीस कम, जैसे जैसे ज्यादा बच्चे होंगे फीस कम होती जाएगी, तो अगर मैं 500 पे आ गया तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे तो बढ़ गए बट मेरा टोटल रेवेन्यू कम हो गया, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आपने प्राइसेस ज्यादा कम कर दिए, क्योंकि आपने प्राइसेस ज्यादा कम कर दिए। तो इसीलिए आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके प्राइसेस गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते रहे, तो जरूरी नहीं है कि आपका फायदा ही हो रहा है, बट सर हम तो ज्यादा बेच पा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा, मतलब इट कम्स टू द गोल्स ऑफ द फर्म, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये तो बिहेवियर है ना, कि अगर आउटपुट या यूनिट सोल्ड बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो क्या होगा, तो वो आपसे पूछ रहे कि भाई बताओ ना कब रुकूं मैं तो बनाता गया तो नुकसान हो गया, आपने बोला और बनाओ और बनाओ। अब प्रोडक्शन में भी क्या हो रहा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, as we employ more and more units of the variable factor, the total product initially increases at an increasing rate, then it increases at a diminishing rate, and then it starts falling। तो उसमें भी यही बिहेवियर हुआ कि एक टाइम के बाद तो नुकसान होना शुरू हो गया। सो व्हेन टू स्टॉप, तो वो होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आएंगे उस पर अभी। बट रिलेशनशिप बिटवीन एम आर ए आर, बैक टू द रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड ए आर, ध्यान से देखेंगे। सिग्नल लॉस्ट, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं याशिका? यस सर। आप तो सुन पा रहे हैं, सुन तो ये भी पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तार निकाली डाली चल गया, ध्यान से देखना, टेक्निकल एरर। अब परफेक्ट कंपटीशन डन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो एक तो शेप समझ आ गई, एम आर नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, एम आर फॉल्स एट अ फास्टर रेट, एम आर फॉल्स एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू ए आर, एंड द रेट इज ट्वाइस, एंड द रेट इज ट्वाइस। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करके दिखाया था न्यूमेरिकली, कभी भी मतलब एक और अभी फिर से करके दिखा देते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू गिरा कितने से, 10 to 8 हो गया, कितने से गिरा, कितने से, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चेंज, 2 से, 8 से 6, कितने से, 6 से 4, कितने से। ए आर क्या होता है, प्राइस, प्राइस टी आर अपॉन क्यू, प्राइस। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ए आर गिरा कितने से, तो वो 1 से गिर रहा है, वो 2 से गिर रहा है। क्वेश्चन इज एम आर फॉल्स एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू टी आर, और द फॉल इज ट्वाइस एज स्टीप। तो स्टेटमेंट अगर ट्रू फॉल्स में है तो यस इट इज ट्रू, ठीक है ना। पॉइंट था कि वो सब तो ठीक है बट ऐसा क्यों, मतलब रीजनिंग क्या दोगे। अब एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देख लो ना अपने आप, देखो देखो देखो। एक होता है कि जब आप एवरेज निकाल रहे हो, तो एवरेज जब निकाल रहे हैं तो वो यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, जो भी फॉल होता है ना, कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू गिरा 2 से, अब 2 यूनिट्स है ना, तो उसमें वो स्प्लिट हो गया। सर क्या
ध्यान से देखना, आपके 4 सब्जेक्ट्स थे, 4 सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट्स में अच्छे से समझ आता है ना, मार्क्स में 4 सब्जेक्ट्स थे, आपकी एवरेज थी 90, नेक्स्ट सब्जेक्ट में आए 95, नेक्स्ट सब्जेक्ट में आए 95, बस सर यही रोक दो, तो क्या आपकी परसेंटेज 95 हो जाएगी? बट आपके तो 5 से बढ़ गए थे। अब जो वो चेंज है 5 का, अब कितने यूनिट्स में डिवाइड होना है? 5 में, 5 में, तो 1/5 हो जाएगा उसका इम्पैक्ट। जब हम यहाँ एवरेज एक एक करके स्टडी कर रहे हैं तो 2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए अगर वो 2 से बढ़ेगा तो एवरेज में डिवाइड हो जाएगा, तो एवरेज 1 से बढ़ेगी, तो वहां पे एवरेज आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपकी 91% हो जाएगी। 95 आने के बाद आपकी 90 थी परसेंटेज, अगले सब्जेक्ट में 95 आई, तो अब आपकी ओवरऑल परसेंटेज 91 हो जाएगी, ठीक है ना? तो जो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आए थे, एवरेज जब ली तो सब में डिवाइड हो गए। तो ऐसे यहाँ पे जब गिरा, तो अगर ऐसे ही 90 के बाद 85 आते तो एवरेज आपकी 89 हो जाती। अगर 4 सब्जेक्ट में 90 है, एक में 85 है, जो 5th सब्जेक्ट में 85 आए, 5 मार्क्स गिर गए, परसेंटेज थोड़ी ना 5 से गिर जाएगी, परसेंटेज 1 से गिरेगी, क्योंकि अब वहां पे 5 यूनिट्स स्टडियां 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, एक एक करके हो रहा है ना, एक और, तो फिर वो दोनों में स्प्रेड हो गया, तो वो उसका हाफ, कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर 2 से गिर रहा है तो एवरेज रेवेन्यू 1 से गिरेगा, मार्जिनल रेवेन्यू अगर 10 से गिरता तो एवरेज रेवेन्यू 5 से गिरता। बात समझ आई? एवरेज है तो वो स्प्लिट हो जाएगा, जो उसका इंपैक्ट है ना वो डिवाइड हो जाएगा, ओके, इसीलिए। तीसरी चीज, जनरल रिलेशनशिप, जनरल रिलेशनशिप, तो ये तो हमने पिछली बार भी कर लिया था, तो ये तो बस आपके लिए क्विक रिकैप था, क्योंकि अभी ये पूरा यूज होना है तो फायदा ही है आपके लिए। What is the general relationship between MR and AR? तो जनरल रिलेशनशिप सबकी सेम होती है, मार्जिनल और एवरेजेस की ना सबकी सेम होती है, ध्यान से देखेंगे क्या होती है।